हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम CUET PhD के बारे में बात करने वाले हैं और ये एक बहुत सुनहरा मौका मिला है आप सभी लर्नर्स के लिए जो एंट्रेंस कैटेगरी में फॉर्म फिल करते हैं। तो बार बार फॉर्म फिल करने से बेहतर है एक ही फॉर्म के ज़रिए आप चार अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एक फॉर्म के थ्रू। तो CUET ने इस बार 4 यूनिवर्सिटी को इंक्लूड किया है, जिसमें JNU, DU, PHU और BBAU है जो लखनऊ का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो बाकी अदर यूनिवर्सिटी का अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो इसमें इंक्लूड होंगे या नहीं, जैसे IGNOU है, जामिया है। तो फ़िलहाल CUET में 4 यूनिवर्सिटी का आपको ऑप्शन मिल रहा है और आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। एग्ज़ाम जो हैं उसके स्टार्ट होने वाले हैं 26 अक्टूबर से और ये 31 तक चलने वाला है। और इसके साथ ही आप लोगों का जो हिंदी के जो स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम 30 अक्टूबर को होने वाला है। तो इसका पेपर होने वाला है, उसका पैटर्न बिल्कुल सेम होने वाला है जैसे पहले यूनिवर्सिटी अपना इंडिविजुअली कंडक्ट करवाती थी, यानी आपका 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा और 50% जो होगा आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। तो MCQs बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होने वाले हैं, CBT मोड में ही होंगे और सब्जेक्टिव मोड नहीं है, ना ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। इसमें जो भी होगा वो MCQ फॉर्म में होगा। और जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है वो आपका पेपर 1 जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, हिंदी के लिए थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि जो किताबें हैं वो अलग हो जाती हैं नेट के कंपैरिजन में। एग्ज़ाम ड्यूरेशन सेम है और इसके बीच में कोई गैप नहीं है, लगातार आपको 3 घंटे बैठना है इस एग्ज़ाम के लिए। हाँ, ये एग्ज़ाम जो है वो 2 शिफ्ट में होगा, जैसे नेट के एग्ज़ाम होते हैं उसी तरीके से हैं। और दोनों सब्जेक्ट जो है यानी पार्ट 1 जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी है और आपका जो पार्ट 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, दोनों पेपर एक साथ आपको शो होने वाले हैं। आपकी मर्ज़ी है आप पहले किसे अटैम्प्ट करना चाहते हैं। गैप बिल्कुल भी नहीं है इस एग्ज़ाम में और जल्द ही एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाएंगे, जिससे आप लोगों के सेंटर जो है वो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसके बाद फिर इंटरव्यू कॉल होगा और इंटरव्यू में सेलेक्ट होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 4 अलग अलग यूनिवर्सिटी का आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आपकी रिसर्च प्रपोजल पे 4 अलग अलग यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू मिलने वाले हैं। तो इस दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कोशिश कीजिए कि इंटरव्यू तक आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट और आप लोगों का इन चारों यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो और आप जल्दी से PhD में एनरोल हो जाएं। तो इसके डिटेल को आपने पढ़ लिया होगा, किस तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है, कितने मार्क्स का होने वाला है, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। और इसके साथ ही जो हम इस वीडियो में जानेंगे वो ये कि इसके सिलेबस को किस तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं इस 1 मंथ के ड्यूरेशन में, क्योंकि अगले ही लास्ट मंथ में आप लोगों के इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। हिंदी का 30 को है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट से मैं ये कहूँगी कि अभी मैंने अपने चैनल पे JNU और DU का PhD का जो एंट्रेंस हुआ था उसका पेपर अपलोड किया है। तो आप वहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो पार्ट है वो उसे ज़रूर देख लीजिए, मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर देती हूँ। और जो किताबें जो मैंने बताए हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए, PhD एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए, तो वो किताबें आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और वो उस वीडियो में पर्टिकुलरली मैंने नेट JRF के लिए भी और PhD एंट्रेंस के लिए भी किताबें सजेस्ट की हैं, तो उन सभी किताबों को आप ज़रूर देख लें। तो हिंदी का भी जो सिलेबस है वो नेट के लेवल के ही हैं, यानी कि मास्टर्स आपका होगा इसमें, ठीक है। तो नेट का एग्जैक्ट सिलेबस नहीं है, तो आप लोग सिर्फ नेट का सिलेबस पढ़कर नहीं जाइएगा। इसमें मास्टर्स का जो भी सिलेबस होता है वही पूछा जाएगा। और आप लोग इसके लिए गोविंद पांडे की बुक देख सकते हैं, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो बुक है वो देख सकते हैं। दृष्टि की बुक्स देख सकते हैं, अगर दृष्टि की हो आपके पास तो वो भी बुक देख सकते हैं आप लोग। तो ये सब चीज़ें हैं। और भारतीय काव्य शास्त्र ये सब पोर्शन जो है उसे ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। CUET PhD का एक फ़ायदा ये है कि आपको एक साथ अगर आप इसमें स्कोर कर लेते हैं बढ़िया, तो इसके लिए फ़ायदा ये होगा कि आप एक साथ 4 यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दे पाएंगे अगर आपने क्रैक कर लिया, ठीक है। बाकी इसके पहले जो लॉस होती थी वो ये चीज़ कि आपको हर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप उसके इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम के ज़रिए आप 4 अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। वाले बच्चे जो एग्जेम्प्टेड के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो भी आप CUET PhD के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। हालाँकि अब अप्लाई करने का डेट ओवर हो चुका है और मेरे ख्याल से उन लोगों ने किया भी होगा अप्लाई। तो ऐसे बच्चे भी अप्लाई ज़रूर कीजिए, हो सकता है आपका CUET PhD के थ्रू हो जाए, क्योंकि JRF की जो लिमिटेशन है वो 3 साल ही है। विदिन 3 ईयर्स आपको PhD में एनरोल लेना होता है। तो अगर आपने एनरोल नहीं लिया तो उस JRF का कोई मतलब नहीं है।
API में भले ही वो आपका काउंट हो जाए, लेकिन फेलोशिप जो है, फाइनेंशियल जो सपोर्ट आपको मिलने वाला था PhD में, वो आपको नहीं मिल पाएगा अगर आपने 3 साल के भीतर एडमिशन नहीं लिया। तो अगर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप एंट्रेंस के थ्रू अप्लाई कीजिए। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप कर सकते हैं अगर ये CUET में आप अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो। बाकी अदर यूनिवर्सिटी का, हालांकि JNU में इस बार सीट नहीं आई है हिंदी के लिए। सर्च मेथोडोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें आप लोग अनुसंधान के स्वरूप, अनुसंधान की प्रविधियाँ आदि को देख सकते हैं। जो किताबें हैं विनय मोहन शर्मा की हैं, बैजनाथ सिंघल की हैं, तो ये सब जो किताबें हैं इनसे आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। क्योंकि जो पेपर 1 आप लोगों का होने वाला है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ, जो पेपर 1 आप लोगों का होने वाला है वो UGC नेट JRF के पेपर 1 से बिल्कुल अलग है। क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें साइंटिफिक वे में होती थी यहाँ पे अलग हो रखा है। यहाँ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच यहाँ ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से आप लोग इन सब किताबों को देख सकते हैं। वो जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उस वीडियो में बताई गई किताबों को आप लोग ज़रूर देखिए। नगेंद्र की एक पुस्तक है अनुसंधान और आलोचना, उसे भी आप देख सकते हैं। तो जो किताबें अभी अवेलेबल हो, और अगर किताबें अवेलेबल ना हो तो मैंने इग्नू के लिए भी इग्नू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अपलोड किया है। इससे पहले वाले जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, उसमें आप रिसर्च के क्वेश्चंस को देख के चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैंने जामिया का अपलोड किया है, तो जामिया के भी रिसर्च पोर्शन का जो क्वेश्चन है उसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि DU का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिर्फ DU के क्वेश्चंस देखेंगे, या JNU का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिर्फ JNU के क्वेश्चन देखेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख सकते हैं और उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप इन क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किन किन किताबों को अध्ययन करना ज़्यादा ज़रूरी है इस कम टाइम में, ठीक है। तो आपके पास अभी 1 महीना है फिर भी, तो आप इससे 1 महीने में इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। एग्ज़ाम होने के बाद कट ऑफ लिस्ट निकलेगी, तो कट ऑफ लिस्ट के बेसिस पे ही ये डिसाइड होगा कि कितने बच्चों को कितना मौका मिलने वाला है। क्योंकि ये एग्ज़ाम थोड़ा टफ इस वजह से भी होगा क्योंकि एक साथ 4 अलग अलग यूनिवर्सिटी है और 4 अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग वैकेंसी है। तो वैकेंसी भी शायद डिक्लेयर कर दी गई होंगी सभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि एंट्रेंस में वो लोग कितने बच्चों को इनरोल करने वाले हैं। तो उस बेसिस पे ही इसका कट ऑफ निकलेगा और उसी बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो अच्छा है, और अच्छे से आप लोग इस चीज़ को एग्ज़ाम दीजिए, और ये एक पहला एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के लिए भी। और क्वेश्चन अगर आप लोग शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। वीडियोज़ में किताबें बता दी गई हैं, किताबों को आप ज़रूर देख लीजिए। बस सिर्फ आप लोगों को सिर्फ अभी फोकस करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें पढ़नी है। इससे ज़्यादा इतर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। मास्टर्स के बेसिस पे ही जो सवाल पूछे जा रहे हैं वही सब सवाल होने वाले हैं। यानी कि जो चुनिंदा किताबें हैं जिस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उन्हीं सब किताबों को इसमें पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो नेट के सिलेबस में जो रचनाएं लगी हैं उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और भारतीय काव्य शास्त्र है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, और जो पाश्चात्य विचारधाराएँ हैं, ठीक है, वैचारिक पृष्ठभूमि जो है उसे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। और अनुसंधान वाला जो पोर्शन मैं कह रही हूँ फर्स्ट पेपर, वो आप ज़रूर देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।